स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। कहते हैं केसर सिर्फ कश्मीर की मिट्टी में खिलता है, लेकिन लखनऊ के एक युवा ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। एसी कमरे में बिना मिट्टी बिना खेत हुआ केसर का चमत्कार। अमेरिका की नौकरी छोड़कर वतन लौटे हेमंत श्रीवास्तव ने ऐसा कुछ कर दिखाया है जो आज तक सिर्फ कल्पना में था। कैसे संभव हुई ये बेमिसाल खेती, चलिए आपको दिखाते हैं। कैसे संभव हुई ये बेमिसाल खेती, चलिए आपको दिखाते हैं। कश्मीर का केसर अब लखनऊ की धरती पर। जैसा कि हमने दर्शकों से लोगों से सुना और जैसे हमने जाना कि आप घर में ऑर्गेनिक तरीके से केसर की फसल उगाते हैं, तो क्या आप हमारे सी न्यूज़ के दर्शकों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? बिल्कुल। देखिए, हमारी आप ये देख सकते हैं, ये लैब है, अभी ये बंद हो रखी है और इसका हमने कंट्रोल सब बाहर रखा है। ये कंट्रोलर्स हैं, तो इससे हम यहीं से सब सेटिंग कर सकते हैं, हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अंदर हम क्या क्या कंट्रोल करते हैं, अंदर हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से हम ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। अब लैब में दिखाता हूँ आपको, लैब में क्या क्या चीज़ें आई प्लीज़। तो हाँ, आप अभी जैसे ये रैक्स खाली हैं, तो क्या इसमें अभी इसमें केसर का जो साइकिल है हार्वेस्टिंग का, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो साल में एक ही बार होता है, 2-3 महीने का होता है। समय क्या होता अगस्त, मिड अगस्त से लेके आप समझिए अक्टूबर नवंबर तक रहता है। तो अब मिड अगस्त में वापस हम जब लगाएंगे तो ये पूरा लैब आपको भरा हुआ मिलेगा जी। तो अब इसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ऊपर यहाँ पे दोनों चिलर लगे हुए हैं, ये चिलर हैं, 0 डिग्री चिलर हैं। ये टेम्परेचर 0 डिग्री तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमें उत्पल ही पाइप है। इसमें ये जो है पीछे ह्यूमिडिफायर से जुड़ी हुई है और ह्यूमिडिफायर जो है आरओ से जुड़ा हुआ है। तो आरओ से पानी जो है ह्यूमिडिफायर में जाता है, वो उसको मिस्ट में कन्वर्ट करता है, धुंध जिसे हम कहते हैं, फॉग कह लीजिए आप। तो वो फिर इस पाइप के थ्रू अंदर आता है और इसमें अलग से ना पानी ना मिट्टी कुछ नहीं दिया जाता है। जैसे कि सीड आता है वैसे ही हम ट्रे में रख देते हैं। जैसे ही हमारी शीट आती है, हम उसको ट्रे में रख के हर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से कंट्रोल करते हुए उसको धीरे धीरे टेम्परेचर कम करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है, ह्यूमिडिटी एक ही पे रखते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं, जिससे उसमें से जो बल्ब हैं, जो सीड्स हैं, उसमें से शूट्स निकलना स्टार्ट होती हैं। फिर हाँ, और उससे फिर जो है उसमें फूल आता है। हर फूल में 3 स्टैंड होते हैं, वही केसर है, वही केसर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ एक मोटी सी पाइप की नली नीचे भी है, तो आप दर्शकों को बताएंगे कि ये क्या चीज़ है? देखिए, जब आप पौधा बन जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ये हम हर कोई जानता है ये बात। कार्बन डाइऑक्साइड जो है थोड़ी भारी हवा होती है, इसलिए वो नीचे रहती है। तो ये उसको निकालने के लिए ये पाइप है। इसको भी हम बीच बीच में ऑन कर देते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते रहे, वरना वो सेहत के लिए हानिकारक होती है अगर भरा रहे। अच्छा, उससे कुछ पौधों पे भी असर होता है या जो उनके फूल है उन पे भी कुछ असर होता है? उन पे असर नहीं होगा, लेकिन हम जब आएंगे तो हम पे असर ज़रूर होगा। तो जी, अंदर जैसे बहुत टाइम हो गया, हफ्ता 10 दिन हो गया, हमने नहीं निकाला तो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी यहाँ पे। फिर जब आप आएंगे तो हो सकता है बेहोश हो जाएं या कुछ हो जाए, तो जब लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल पे, तो हम नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ हो, तो वो निकलती रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई है नहीं बाहर निकालने का, पूरा पैक्ड है। पर ये कुछ रंग बिरंगी लाइटें लगा रखी हैं, क्या इनका भी कुछ असर होता है पौधों में? बिल्कुल, बहुत असर होता है। इन्हें हम ग्रो लाइट्स कहते हैं, ग्रो करने के लिए, जो पौधों को ग्रो। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा बंद है, तो यहाँ पे किसी तरीके की सूरज की कोई रोशनी आ नहीं सकती, जो कि हमें ज़रूरत है पौधा उगने के लिए, बड़ा होने के लिए सूरज की रोशनी भी ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी होने के लिए। तो ये उसका एक तरीके से सब्स्टिट्यूट समझ लीजिए सन का, क्योंकि इसमें से वही रेस निकलती हैं, वही किरणें निकलती हैं जो पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये हमने इसलिए लगा रखा है ताकि उसकी कमी पूरी कर सकें हम। लाइट और भी तरह जगहों पे लगाई है या सिर्फ यहीं से वो सारे कमरों को कवर कर लेती हैं? अभी तो एक ही लगा रखी थी, क्योंकि हम इसका असर देखना चाहते थे, कितना असर हो रहा है या कितना असर नहीं हो रहा है। तो हमने देखा इसका काफ़ी असर हुआ है। सबसे पहले फूल यहीं इसी तरफ आए, तो हमने देखा अब हम यहाँ पे और लाइट्स चारों तरफ लगवाएंगे। तो जैसे आपने अभी इसका परीक्षण किया, तो ये कहाँ से सोच आई? मतलब जैसे आपने एक नई चीज़ हमारे क्षेत्र को, हमारी राजधानी को दी,
शायद या अभी तक तो ये केसर कश्मीरों में होते थे, आदमी कश्मीरों का केसर कहता था, लेकिन अब आपने यहाँ पे एक केसर की नई खेती को दिया है जन्म, तो क्या इस विचार पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि केसरी क्यों चुना करने के लिए। तो पहली बात तो ये कि ये होता सिर्फ कश्मीर में है और पूरे कश्मीर में भी नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ एक गांव है पैम्पोर, सिर्फ वहीं होता है। ऐसा नहीं कि पूरे कश्मीर में ही होता है, सिर्फ पैम्पोर में होता है। और कश्मीर का केसर दुनिया का सबसे अच्छा क्वालिटी वाला केसर माना जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि ऐसा क्या है कि जो वहीं पे हो सकता है हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने देखा कि हम यहाँ कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम यहाँ पे वही इन्वायरमेंट मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी नकल उतारने की कोशिश कर रहे हैं जो पैम्पोर में है। उसी तरीके से हम टेम्परेचर जैसे 20-21 से चालू करते हैं और धीरे धीरे कम करते हैं, क्योंकि सर्दियों में धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो उसी तरह हम भी कम करते रहते हैं। तो हम उसी तरह का वातावरण यहाँ पे रखना चाहते हैं जो कि वहाँ पाया जाता है। और उसके बाद फिर हमने केसर उगाने की कोशिश की। उसमें देखा कि हम क्या कर सकते हैं, ये काम आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, फूल आने का मतलब केसर आ गया। तो उसमें हम सफल रहे, हमारी एक हार्वेस्टिंग हो रखी है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि हमने यहाँ परीक्षण किया और मैं सफल हूँ, तो क्या आप दर्शकों को बताएंगे कि आपने अभी तक कितनी हार्वेस्टिंग कर ली? क्या ये आपका पहला बार था या इस पहले भी आपने कभी ऐसा किया है? नहीं, तो ये मेरा लास्ट ईयर जो है वो पहले स्टार्ट किया था पहली बार। तो अभी तक एक हार्वेस्टिंग की है हमने, उसमें हमारा 1 किलो जो है मोटा मोटा हमने हार्वेस्टिंग में निकाला है केसर। अच्छा, हार्वेस्टिंग में जैसे आपने बताया कि 1 किलो तक ने आपने केसर निकाला, तो आप दर्शकों को जरा सा ये बताएंगे कि इसमें लागत क्या लगी और आपको कुछ मुनाफे हुए या नहीं? बिल्कुल। तो लागत, क्योंकि ये सब कुछ आप जो देख रहे हैं ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जैसे चिलर लगे हुए हैं, ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, ये रैक्स लगी हैं, लाइट्स लगी हैं, तो ये हर बार मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले बार में है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल है, जो कि मेरा भी आया होगा। मेरे ख्याल से सिर्फ इसका 15-20 लाख रुपए इस लगा होगा। तो और वो डिपेंड करता है लागत आपका कितना बड़ा एरिया है। अगर आपको थोड़ा छोटा एरिया है तो उसमें कम लागत आएगी, उसमें 2 की जगह 1 ही चिलर से आपका काम चल जाएगा। तो वो आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है कितना एरिया है और कितने से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये एरिया था तो हम यहीं से स्टार्ट करना चाहते थे, तो इतनी हमारी लागत इनिशियली आई। उसके बाद जो है केसर फिर हमारा जब आ गया, तो केसर में सिर्फ केसर नहीं बिकता है, केसर के पत्ते भी बिकते हैं, जो पेटल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं, वो भी बिकते हैं। उनका इत्र बनता है, वो इत्र इंडस्ट्री में बहुत काम आता है, परफ्यूम में बनाने में वो होता है। उसका एक येलो वाला भी होता है, तो वो उसका भी जो है बहुत उसमें कलरिंग में काम आता है, जो पीले रंग का होता है। हाँ, पत्तियाँ नहीं, वो उसमें डंडल में आती है। हाँ, तो वो पीले रंग का वो कलरिंग में काम आता है, कपड़े कलर येलो कलर में करने के लिए। फिर तीसरा हमारे जो बल्ब हैं हम वो भी बेच सकते हैं, वो भी बहुत महंगे बिकते हैं। आज के डेट में करीब 1500-2000 रुपये किलो का रेट है होलसेल में वो भी। तो ये केसर में सिर्फ आप केसर नहीं, उसके साइड बाई प्रोडक्ट्स भी बहुत से हैं जो आप निकाल सकते हैं। और अपना जो ब्रेक इवन है, जितना आपने लागत लगाई है, वो मेरे ख्याल से 3 से 5 साल में आप उसको भरपूर उसको वापस पा सकते हैं। और उसके बाद फिर जो भी रहेगा आपका प्रॉफिट रहेगा। जो आपने बताया बल्ब सीड्स, ये बाज़ार में हमें कहाँ मिल सकते हैं, या हमको जब हमको इसका करना हो या हमारे किसी दर्शक को इस खेती के बारे में, इस उपज के बारे में काम करना हो, तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं और क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं इनकी? देखिए, आपके चैनल के थ्रू जो भी देख रहा है वो मुझसे जुड़ सकता है, मुझसे बात कर सकता है। मैं उस गाइड करता हूँ, बहुत लोगों को गाइड करता हूँ मैं। काफ़ी लोग आते रहते हैं, काफ़ी लोग फ़ोन भी करते रहते हैं पूछने के लिए कि हम भी करना चाहते हैं, तो इसमें हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे शुरुआत करें। तो उसमें मैं गाइड करता रहता हूँ उसको लेके। और जो कि आपका क्वेश्चन था कि ये केसर का जो बल्ब है वो हम कश्मीर से भी ला सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने वहाँ बैन कर रखा है, क्योंकि वहाँ पे कम होती जा रही है उसकी खेती, तो बैन कर रखा है। तो अब जैसे जो लोग पहले से ये काम कर रहे हैं ऐसे, वो लोग भी अपना जो है सीड उगा रहे हैं, जैसे मैं भी उगा रहा हूँ। इस साल मैं अपना सीड लगाऊंगा, मैं बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अब मेरे पास अगर एक्स्ट्रा है तो मैं भी दे सकता हूँ। और ऐसे ही कई जगह जो हैं लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग भी अपना ये सीड का काम करते हैं।
अच्छा, आपने जैसे बताया कि सीड्स हम भी उगा सकते हैं या हमसे ले सकता है या कई लोग ऐसा काम करते हैं जिनसे हम ले सकते हैं, तो मैं ज़रा सा ये जानना चाहता था, जो ये कार्य हैं, जो हमारे दर्शक आगे कभी करने का प्रयास करेंगे, वो ये जानना चाह रहे थे, जो ये आप काम कर रहे हैं केसर उपज की, क्या इसके लिए कोई मानक, कोई लाइसेंस या किसी तरीके के कागज़ की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल होती है, क्योंकि ये खाने से रिलेटेड प्रोडक्ट है। तो पहली बात तो जैसे अगर आपने फर्म बना रखी है तो आपकी फ़र्म किस तरह की है, प्राइवेट लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसके बाद आप जैसे स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, एमएसएमई में अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की कई सुविधाएं आपको मिल सकती हैं, जो गवर्नमेंट दे रही है आपको ये काम शुरू करने का। दूसरा, जब आप बेचेंगे इसको, केसर को जब उगा के बेचेंगे, तो उसमें आपको एफएसएसआई का लाइसेंस मैंडेटरी होता है, वो कोई भी फूड प्रोडक्ट के लिए मैंडेटरी होता है। तो वो लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप बेच सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आपके व्यापार से थोड़ी सी जुड़ जाए, जैसे आपने केसर की पैदावार की, तो क्या जैसे कोई भी आपसे इस केसर को लेना चाहता हो तो आपसे वो कैसे संपर्क कर सकता है, कैसे बात कर सकता है? जी, पहली बात तो मेरा अपना वेबसाइट है कंपनी की, वहाँ पे जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से के थ्रू भी खरीद सकते हैं। वरना आपके चैनल के थ्रू मुझसे अगर जुड़ना चाहें तो आप यूट्यूब पे भी चैनल है मेरा, उसमें आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है, मैं वो दे दूँगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो हम जो केसर है अभी हम ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों ही बिक्री कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आप मेरे से जुड़ सकते हैं और उसके बाद आप केसर ले सकते हैं मेरे से। जैसा कि हम देख रहे हैं, आपने सीड्स को ज़मीन पे बिछाया हुआ है, क्या ऐसा क्यों? तो अभी ये सीड्स हमने जो है वहाँ से अभी ज़मीन से निकाला है, तो इसमें मॉइस्चर था, तो उसको सुखाने के लिए अभी हमने ऐसे फैला के रखा हुआ है ताकि ये सूख जाएं, क्योंकि मॉइस्चर इसके लिए सबसे बड़ा हानिकारक चीज़ है। ये जो है उसमें फिर फंगस लगने का डर होता है, इसलिए अभी हम सुखा रहे हैं। और जो छोटे छोटे बीज होंगे वो वापस ज़मीन में चले जाएंगे और जो बड़े बीज होंगे वो हम अपने लैब में यूज़ करेंगे। अच्छा, इनमें जो बड़े बीज होंगे वो आपके लैब में जाएंगे और जो छोटे बीज होंगे वो आप फिर से उसे क्या करेंगे? वापस वो ज़मीन में लगेंगे ताकि वो उनमें वापस अभी जो है ये डॉर्मेंसी पीरियड में है, तो ये जब दिसंबर जनवरी का टाइम आता है तब ये डॉर्मेंसी पीरियड से बाहर निकलते हैं और उसके बाद ये वापस न्यूट्रिएंट लेना चालू करते हैं। तो दिसंबर जनवरी से लेके आप समझ लीजिए अप्रैल मई तक इनका वो पीरियड है जो ये ज़मीन से खाते हैं, मिट्टी लेते हैं और बड़े होते हैं। तो क्या आप दर्शकों को वो ज़मीन, वो जगह दिखाना चाहेंगे जहाँ से ये पोषक लेके आगे केसर बनते हैं? बिल्कुल दिखाएंगे, और ये अभी हमने ये कई जगह लगा रखा है, तो हम इसमें आपको एक जगह ज़रूर दिखा सकते हैं, तो हम उसको अभी दिखाते हैं। वहाँ आ गए हैं जहाँ पे उन केसर के बीज, सीड्स और बल्ब्स को उगाया जाता है, ग्रोथ किया जाता है। तो आइए हम हेमंत जी से समझते हैं क्या है इनकी प्रक्रिया। तो अभी आपने देखा लैब, उसमें हम केसर जब उगा लेते हैं तो वो एक स्टेज हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेज ये है कि अब हम उस जो बल्ब हमारा बचा हुआ है, मदर बल्ब कहते हैं उसे हम, उससे वापस हम ज़मीन में लगाते हैं ताकि उससे मल्टीप्लिकेशन हो। एक बल्ब से 3, 4, 5 नए बल्ब आते हैं एक मदर बल्ब से। तो वो हम ये ऐसे ग्रो बैग है, इसमें हमने मिश्रण कर रखा है बालू का और वर्मी कंपोस्ट का और मिट्टी का, और इसी में हम लगाते हैं वो मदर बल्ब्स, और एक मदर बल्ब से कई छोटे डॉटर बल्ब टाइप निकलते हैं, आलू जैसे होता है उसमें वैसे ही उसी तरीके से। क्या मैं पीछे देख रहा हूँ, शायद आपने कुछ मदर बल्ब्स लगाए भी हुए हैं, तो क्या आप इसमें थोड़ा सा हमें कुछ दिखा सकते हैं? अब इसमें आप देखिए ये ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब एक जब ये निकलता है तो उसमें से, जैसे ये तो छोटा है काफ़ी, अभी इसमें जो बड़े होंगे अंदर अभी लगे हुए हैं, तो ये जब हम निकालेंगे तो उसमें एक से कई निकलते हैं। ये छोटे वाले बीज हैं, इसलिए इसमें अभी टाइम लग रहा है। अच्छा। तो ऐसे ही जब आप देखेंगे कि एक मदर बल्ब से 3, 3, 4, 4, तो ये जब हम निकालते हैं, ऐसे जब हम निकालेंगे तो हमें पता चलता है कि कितने हैं, कितने हो रहे हैं, कितने। और जो मदर बल्ब है वो ख़त्म, ये देखिए ये छोटा है, ये देख रहे हैं, ये छोटा सा है, ये छोटा सा है, ये इसका डॉटर बल्ब है, ये बड़ा मदर बल्ब था, इससे एक ये छोटा बल्ब निकला, क्योंकि ये छोटा है तो इससे एक ही निकला है। तो इससे जो बड़े होते हैं उसमें 3, 3, 4, 4 निकलते हैं। आपने बताया जो ये बल्ब्स ही आप ऊपर ट्रे में लगा के हाँ, आगे इनके सीडिंग्स की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। जी।
आगे इनकी सीडिंग्स की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, तो क्या जो बल्ब्स आप ऊपर ले जाते हैं वो बाद में फिर यहाँ आके अगले प्रोसेस के लिए तैयार रहती हैं, या फिर वो फूल में तब्दील होके या केसर में तब्दील होके ख़त्म हो जाती हैं? नहीं नहीं, वही बल्ब उसको वो मदर बल्ब हो जाती हैं और वही यहाँ वापस यहाँ ज़मीन में लगती हैं और उस मदर बल्ब से कई छोटे छोटे डॉटर बल्ब्स निकलते हैं। तो जैसे ये बल्ब्स आपसे भी मिल सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं हम भी अपना यहाँ पे उगा रहे हैं, तो ऐसे कई जगह हमने सेटअप कर रखा है, ये एक सेटअप है हमारा। ऐसे आपने कई सेटअप्स और बना रखे हैं? ठीक है। बाकी आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे एक बड़ी बड़ी जगह में, एक बंद कमरे में ये पूरा सिस्टम लगाया गया है, ये पूरा सेटअप लगाया गया है जहाँ से केसर पैदा हो सकता है। ये जगह है लखनऊ की, लखनऊ के गोमती नगर की। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।